एस केचम एक लूजर से वर्ल्ड चैंपियन कब बन गया पता ही नहीं चला और इसने अपनी 25 साल की जर्नी में काफी सारे पोकेमोन को कैच किया, बट मोर स्पेसिफिकली फायर टाइप पोकेमोन को पकड़ा जो कि मेरा फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि इनको टीयर रैंक करते हैं और ये काफी आसान होगा बिकॉज सारे फायर टाइप पोकेमोन की बैक स्टोरी काफी मेस्ड अप है और सारे अपने रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ने। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके डेप्थ में गया चीजें और गंभीर होना शुरू हो गई। तो मैं लग रहा होगा सबसे आखिरी में टोरकोल आएगा, तो ट्रस्ट मी ऐसा नहीं होने वाला है। टोरकोल की रियल पावर और कुछ फायर टाइप पोकेमोन की असलियत मेरे सामने आ गई, तो उनका पर्दाफाश भी मैं तुम्हारे सामने करने वाला हूँ। तो हम टीयर रैंक करेंगे और टीयर कुछ इस प्रकार है। जो सबसे गोटेड पोकेमोन होंगे वो जाएंगे आग के बादशाह के अंदर, जो कि इससे थोड़े से कमजोर होंगे। पावरफुल तो इतने ही होंगे लेकिन थोड़े से कमजोर होंगे, वो जाएंगे ज्वालाई आग के अंदर। और थोड़े से मीडियोकर वाले पोकेमोन जाएंगे कभी आग और कभी राख के अंदर। और इससे भी कमजोर बिलो मीडियोकर पोकेमोन जाएंगे ठंडी आग के अंदर। और सबसे यूजलेस पोकेमोन जस्ट लाइक माई लाइफ एंड योर लाइफ वो जाने वाले हैं नकली आग के अंदर। तो समझे, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कुलावा, काफी लेजी स्लीपी आलसी पोकेमोन, मेरी तरह मेरे से इंस्पायर होकर बनाया है क्या। तो सबसे पहले इसने बग्जी के साइथर को हराया। लोग इसको काफी अतिशयोक्ति करते हैं कि भाई क्या मुकाबला था, लेकिन ट्रस्ट में ये बेर मिनिमम फीट है जो कि मैं इसके किसी भी फायर टाइप पोकेमोन से एक्सपेक्ट करूंगा यार। ये कोई बड़ी बात नहीं है साइथर को हराना। और फिर कुलावा ने मोटी के गेस्ली को हराया, इसमें भी अपने नॉकडाउन के जेंजुत्सु के कारण ये हरा पाया। अगले मैच में हॉन्टर से ये हार गया। तो तुम देख रहे हो ना ये कितना वीक पोकेमोन था। और जैस्मिन के स्टिलिक्स वाला मुकाबला इसने थोड़ा सा अच्छे तरीके से पुल ऑफ किया। स्टिलिक्स के टोर्नेडो को इसने फ्लेम थ्रोवर से फायर टोर्नेडो बना दिया, जो कि काफी मेमोरेबल मोमेंट है। लेकिन आगे चलकर ये विटिनी के मिल्टेंग से एक बार नहीं दो बार हारा, जो कि यार तुम देख रहे हो ये कोई पावरफुल पोकेमोन नहीं है, लेकिन हर बार फैंस की नजरों में ये बच के निकल जाता है बिकॉज बोलता है कि ये ओजी पोकेमोन है। इस ओजी पोकेमोन की एक ही पीक लेवल परफॉर्मेंस थी और वो थी 7th जिम के अंदर, जहां पे पहली और आखिरी बार इसका पीक लेवल हमारे सामने आया, जहां पे पायर्स के ड्यूगोंग के अगेंस्ट इसने मुकाबला किया, जहां पे फ्रीज होने के बाद भी अपनी फ्लेम को ऑन करके अपने फ्रीज को ब्रेक कर दिया और ड्यूगोंग के अरोरा बीम को डोज किया, मुंह पे फ्लेम थ्रोवर मारा, लेकिन ड्यूगोंग बचते हुए पानी के अंदर चला गया। लेकिन ये संकी पोकेमोन पता नहीं क्या नशा करके आया था, पानी में कूद दिया उसको हराने के लिए और सर्फ करते हुए दोबारा से फ्लेम थ्रोवर मारा ड्यूगोंग के मुंह पे और ड्यूगोंग वहीं पे नॉकआउट हो गया। भाई ये इसकी बेस्ट फीट है। और फिर सिनो में सिंडाक्विल आया, टीम रॉकेट से लड़ते हुए कुलावा में इवोल्व हुआ एंड फिर नैंडो के एर्नोल्ड से मुकाबला किया। हमें लग रहा था कि इवोल्व हुआ है कुछ तगड़ा करके दिखाएगा, लेकिन उस मुकाबले को भी ड्रॉ कर दिया। जस्ट इमेजिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो ये सिनो लीग में सबसे पहले बार हो जाता और इसको जितना हेड मिलता मैं एक्सप्रेस कर नहीं पाता। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका विन परसेंटेज 60% निकल के आता है। इसका बेस्ट फिट भी बस ड्यूगोंग जैसी पोकेमोन के सामने निकल के आया, कोई हाई फिट नहीं है। तो डेफिनेटली ये ठंडी आग या फिर नकली आग के अंदर जाने वाला है, तो मैं इसको रखना चाहूंगा ठंडी आग के अंदर। फिर अगला जो पोकेमोन अपना आता है वो है टेलोन फ्लेम, जिसको इसने केलोस रीजन के दौरान पकड़ा था। जब ये फ्लेचलिंग था तो ये काफी वीक था, एक मुकाबला इसने जिम में जीत लिया था, लेकिन टाइम से ये काफी बुरी तरीके से हारा था। लेकिन जैसे फ्लिचेंडर में इवोल्व हुआ, कोइना के माचोक को डोमिनेट किया सेलोट जिम के अंदर, जहां में माचोक ने इसके फ्लेम चार्ज को डोज किया, लैंड किया ब्रिक ब्रेक एंड लो स्वीप अटैक को एंड स्टील विंग को भी रोके रखा। लेकिन फ्लिचेंडर रुकने वालों में से नहीं था, इसने लेजर विंग को लैंड किया, फोकस ब्लास्ट को इवेड किया और सेकंड फ्लेम चार्ज से मुकाबले को जीत लिया। लेकिन आगे चलकर ऑल्दो मेगा लुकारियो से हार गया, बट माचोक को हराना इसका वन ऑफ द बेस्ट फीट था। लेकिन आगे चलकर कॉर्मराइन जिम के अंदर इसने जंपलफ को हरा दिया, लेकिन आगे आने वाले पोकेमोन से ये हार गया। फिर ट्रेवर के चार्मिलियन को स्टील विंग से डिफीट कर दिया और मोल्टेज के फायर ब्लास्ट को अब्जॉर्ब करते हुए इवोल्व हो गया टेलोन फ्लेम के अंदर। भाई यार क्या मुकाबला था। एंड मोल्टेज ने भी एंड में जाते जाते टेलोन फ्लेम को एडमायर किया एंड फ्रोगेडेर के साथ में टीम अप करके ओलंपिया आखिरी जिम लीडर के साथ में मुकाबला किया। और फिर इसने जेबडोस से भी मुकाबला किया, लेकिन ड्यू टू दी टाइप डिसएडवांटेज ये हार गया। और फिर असली वाले आखिरी मुकाबले के अंदर इसने वल्फ्रिक के अवलोक से मुकाबला किया, पहले मुकाबले में हार गया, लेकिन फिर रिमेज के अंदर फ्लेम चार्ज स्टील विंग एंड अनदर फ्लेम चार्ज से इसने अवलोक को हरा दिया अपने बदले को पूरा करते हुए।
एंड केलोस पोकेमोन लीग के लुमिनियस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसने स्लेकिंग को हराया जो कि सोवेयर का अनदर बीस्ट पोकेमोन था। एंड फिर एलान के सामने इसने एलान के अनफिजेंट से मुकाबला किया जो कि एरियल बैटल था एंड मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट एरियल बैटल था। उसके अंदर मुकाबले को ड्रॉ कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो टेलोफ्लेम ने काफी अच्छे मुकाबले किए, लेकिन इसका बेस्ट फिट था मुझे लगता है कि माचोक को हराना एंड अनफिजेंट और स्लेकिंग के साथ में मुकाबला, ये कुछ इसके मेमोरेबल मोमेंट थे। लेकिन तुम उस पोकेमोन को क्या ही रैंक करोगे जिसको खुद गॉड ऑफ फायर फिनिक्स मोल्ट्रेस ने एडमायर किया हो। तो कहीं ना कहीं ये कुलावा से तो काफी ज्यादा अच्छा है एंड मैं इसको रखना चाहूंगा कभी आग कभी राख से ऊपर, और वो है ज्वाला ए आग। तो ज्वाला ए आग में मैं इसको रखना चाहूंगा। हाँ, मैं इसको आग के बादशाह में भी रख सकता था, लेकिन वहां पे सिर्फ ओपी गोटेड पोकेमोन जाएंगे, तो ये जाता है ज्वाला ए आग के अंदर। फिर बात करते हैं टोरकोल के बारे में। तो मैंने इसके मुकाबले देखे, इसने काफी मुकाबले किए, जैसे कि स्लोकोथ को हराया, वाइग्रोड से हार गया, मैग्नेमेट्रिक्स से हार गया, बैटल टावर में ब्लेजिकेन और ब्लास्टोइस से हार गया। फिर लिटरली काफी सारे मुकाबले हारे, लेकिन इसका सबसे बेस्ट फिट सामने आता है बैटल फ्रंटियर के दौरान जब एस कैसम केंटो रीजन में ट्रैवल कर रहा था एंड वो बैटल पिरामिड के रेजिस्टिल से मुकाबला कर रहा था, जहां पे भी टोर्नेडो के बीच में जाते हुए रेजिस्टिल के टॉप पर लॉन्च होना एंड घूमते जाना, भाई इसने रेजिस्टिल को पोकेमोन की बजाय बेब्लेड बना दिया। क्या ही फिट है एंड रेजिस्टिल बस हार ही गया था। वो तो ब्रेंडन ने थोड़ा दिमाग लगा दिया, डेट्स व्हाई टोरकोल हार गया। अगर उस दिन टोरकोल रेजिस्टिल को हरा देता तो आज टोरकोल जो था वो टॉप 3 पोकेमोन में आता। लेकिन अपना जो ये पोकेमोन है टोरकोल, उसका ये फिट हमेशा इग्नोर किया जाता है। और ये मत भूलो भाई, इसने डाकाई का भी सामना किया था, उसमें भले ही हक दिया था। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो बे? तुम्हें क्या लगता है तुम लेवल 40 के पोकेमोन को लेवल 100 के सामने लेके आओगे तो वो हारेगा ही? आई नो इसके पास 43% विन परसेंटेज है, लेकिन भाई तुम ये मत भूलो कुलावा से कंपेयर करें तो इसका बस ये रेजिस्टिल का मुकाबला ही कुलावा की पूरी जर्नी से बेहतर है। तो डेट्स व्हाई इस मुकाबले के अंदर जो इसने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिखाई उसके कारण ये अपने संडाक्विल से आगे जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कभी आग और कभी राख के अंदर जाने वाला है। तो डेट्स व्हाई मैं इसको ऊपर रख देता हूँ। पहले ही बता रहा हूँ, पावर वाइज रैंक कर रहे हैं, फैन फेवरेट वाइज रैंक नहीं कर रहे हैं। अगर मैं फैन फेवरेट को बीच में लेके आ जाता तो कुलावा ऊपर होता। फिर बात करते हैं पिग्नाइट के बारे में। तो पिग्नाइट ने 17 मुकाबले जीते, जिसके अंदर 3 मेमोरेबल मोमेंट थे, जहां पे इसने अपने एबिज्यूट ट्रेनर के एम्बोर को हराया एंड उसी मुकाबले में इवॉल्व हुआ कैमरन के हाइड्रोगेन पोकेमोन को हराया, जो कि भाई स्यूडो लेजेंडरी पोकेमोन ने और स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमोन था यूनोवा रीजन का। और इसके अलावा इसने रोडी के गोल्डरक को भी हराया और डेफिनेटली 54 विन परसेंटेज है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर जाएगा एंड कभी आग और कभी राख के अंदर ही जाएगा एंड टोरकोल से आगे जाने वाला है। और फिर बात करते हैं इंसेन रोड के बारे में। इंसेन रोड जो पोकेमोन है उसकी 70% विन परसेंटेज है, अयोला पोकेमोन में से आई थिंक सबसे ज्यादा। और जब ये टोराकेड था इसने कुकुई के इंसेन रोड के साथ में मुकाबला किया एंड ट्रस्ट मी वो कूलेस्ट पोकेमोन बैटल था पूरे पोकेमोन फ्रेंचाइज के अंदर, जहाँ पे सब कुछ ऑन दी लाइन था। एंड तुम सोचो सेकंड स्टेज के अंदर ही इसने अपने से बड़े वाले पोकेमोन को धूल चटा दी, तो ये फाइनल इवोल्यूशन में कितना पावरफुल होगा। तुम चार्मिलियन और मोनफर्नो का एग्जांपल ले लो, वो सेकंड स्टेज में कितने पावरफुल थे, लेकिन थर्ड स्टेज में वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो गए। मतलब जिस टोराकेड को हमने इंसेन रोड को हराते हुए देखा, आज वो उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन गया होगा। लेकिन एक काफी बुरी बात है कि एस किचन ने इसको इवॉल्व करने के बाद में एक भी बार मुकाबले के अंदर यूज ही नहीं किया। दैट्स व्हाई इसकी रियल पोटेंशियल पावर को अपन कभी देख नहीं पाएंगे। लेकिन जितनी भी टोराकेड के अंदर पावर देखी वो काबिल तारीफ है। मैं इसको एक रोडी सैल्यूट देना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं इसको मैं रखना चाहूंगा ज्वाला ए आग के अंदर और टेलोन फ्लेम से भी आगे, समझ रहे हो ना। और फिर बचे हैं चाइजार्ड एंड इन्फरनेप। सबको पता है कि गोटेड के अंदर जाने वाले हैं। अब बात निकल के आती है कि इन्फरनेप आगे रहेगा या फिर चाइजार्ड आगे रहेगा। तो देखो चाइजार्ड के विन परसेंटेज 78% है और इन्फरनेप के 71% है। और अपने इन्फरनेप ने इवॉल्व होने के बाद में एक भी मुकाबला नहीं हारा, बस वो फ्लिंट के इन्फरनेप से हारा। उसको अपन कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज वो अनऑफिशियल बैटल था। एंड कहीं ना कहीं इन्फरनेप एक एब्सोल्यूट बॉम्ब है, एटम बॉम्ब की तरह ये पावरफुल पोकेमोन है। अगर गुस्से में आ जाए तो इसका सामना करने के लिए खुद लेजेंडरी पोकेमोन को आना पड़ेगा, लेकिन इसने किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को हराया नहीं है। तो इसका फीट चाइजार्ड से कम रह जाता है। और चाइजार्ड जो है भाई उसने आर्टिकुनो को
अकेले हरा दिया। एंड हमने पोकेमोन जर्नीज में देखा कि आर्टिकुनो को 12 पोकेमोन मिलकर भी हरा नहीं पाए, इंक्लूडिंग एस, सरफेज, लुकारियो, पिकाचू, द 3 गोटेड चैंपियन पोकेमोन जिन्होंने एस को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। उस पोकेमोन को मिलकर भी हरा नहीं पाए जिस पोकेमोन को चाइजार्ड ने अकेले हरा दिया। तो ये फीट काफी है चाइजार्ड को सबसे टॉप पे रखने का, और विन परसेंटेज भी चाइजार्ड के ज्यादा अच्छे हैं। तो डेट्स वाई चाइजार्ड जाएगा अपने आग के बादशाह के अंदर सबसे ऊपर, एंड उसके बाद जाने वाला है, उसके पीछे जाने वाला है इन्फर्नेप। तो ये है अपनी फाइनल टीयर रैंकिंग। अगर तुम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हो तो बता दो, ये बस मेरा ओपिनियन है, तुम तुम्हारे ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में बता सकती हो। तब तक के लिए बाय बाय।